हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रयास कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हैक विद लॉजिक में। सो गाइस, मैं आ गया हूं एक और नई वीडियो के साथ। नहीं बोल सकते, लाइक मैं काइलनेस का जो सीरीज चला रहा हूं उसका एक नया वीडियो है, जिसमें हम जो पिछली बार जो नेटवर्क कमांड्स के बारे में पढ़े थे, उसके बाद में एक नेक्स्ट कमांड के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, जिसमें मैं आपको पैकेजेस के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, जिससे आप पैकेज को मैनेज करना, पैकेज को इंस्टॉल करना, रिमूव करना, इनके बारे में आपको, इस कमांड के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इससे इंटरेक्ट करना है और इस पर कैसे आपको टास्क को परफॉर्म करना है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा या फिर आ रहा होगा उसको भी कमेंट करना, अगर नहीं आ रहा होगा फिर भी आप कमेंट करना। आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप मेरे को कमेंट करना है, या फिर आप मेरे को सोशल मीडिया पे आप मैसेज कर सकते हो। मैंने जो अपना लिंक इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने आपको दे दिया है, तो वहाँ पे आप आप उस पर आके मैसेज कर सकते हो और मुझसे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, जहाँ मैं आपको ये सारे कमांड्स को परफॉर्म करके दिखाऊंगा एक एक करके। ठीक है, सो गाइज, जैसे मैं लैपटॉप स्क्रीन पे अपने आ चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको एक एक कमांड्स के बारे में करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए एक एक कमांड्स को अपना पढ़ लेते हैं। और मैं अपना यहाँ पे जैसे पीपीटी ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से लेके और अभी तक मैं पीपीटी से ही आपको हर एक कमांड को कमांड बाई कमांड में आपको समझाते आ रहा हूँ। उस कमांड का कहाँ यूज है, क्यों यूज है, उसके बारे में बताते आ रहा हूँ। और अभी तक मैं कमांड से पीपीटी पे जितने कमांड्स होते हैं मैं उनके बारे में बताते आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं अपना पीपीटी ओपन कर चुका हूँ, जिसमें यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कालीनेक्स टर्मिनल कमांड 6 डे। तो ये आज मेरा कालीनेक्स का छठवां डे, मतलब 6 डे है, जिसमें मैं आपको आज मैं पैकेज मैनेजमेंट के हिसाब से आपको उस पर कमांड बताऊँगा। तो जैसे आप मेरे चैनल पे अगर नए हो, अगर मेरा पहला वीडियो देख रहे हो, तो इसके पहले मैंने 5 वीडियो कालीनेक्स पे कमांड्स पे बना चुका है, तो आप उसको एक बार जाके जरूर चेकआउट करना, क्योंकि उनमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में आपको बताया है। तो उसको सीखने के बाद आपको और काइनेक्स चलाना और अच्छे से समझना आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने वाइल लर्न लिनक्स कमांड के बारे में मैं 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ। अगर मेरे आप चैनल पर नए हो, अब पहली वीडियो आप मेरे देख रहे हो, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि पावर ऑफ द टर्मिनल इन हैकिंग, इसका क्या मतलब है कि आप टर्मिनल का यूज़ क्यों करोगे हैकिंग में। क्यों? क्योंकि टर्मिनल पे ही सारे कमांड्स या फिर जितने भी टूल्स होते हैं वो एग्जीक्यूट कर पाते हैं। मान लो आपको किसी सिस्टम में वर्नेबिलिटीज़ को फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको टर्मिनल की यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कमांड आप यूज़ करोगे वो टर्मिनल पे चलेगा। इसीलिए टर्मिनल हैकिंग में पावरफुल होता है। ठीक है, सेकेंड है कि स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल। इसका मतलब कि आप टर्मिनल को या फिर आप लिनक्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, उसको फ्लेक्सिबल बना सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट एवरी टूल्स इन काली। ठीक है, लाइक कि काली लिनक्स में बहुत सारे टूल्स प्रीबिल्ट दिए गए हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने लिनक्स को या फिर आप अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है जिसमें मैंने आपको पहला दिन या फिर दूसरे दिन बोल सकते हैं, मैंने फाइल सिस्टम के बारे में आपको बताया था। एक एक जो भी कमांड्स है मैं उसको डीपली बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और उसके साथ साथ मैंने उस पर परफॉर्म करके भी बताया कि आप इस कमांड को कैसे यूज़ कर सकते हो, उसका क्यों यूज़ है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। सेकेंड डे, थर्ड डे मैंने आपको फाइल एंड टेक्स्ट हैंडलिंग कमांड के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको यूजर्स परमिशंस के बारे में बताया था कि आप कैसे यूजर्स की परमिशन को चेंज कर सकते हो, ये सारी बताई थी मैंने। उसके बाद मैंने इसके लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने नेटवर्क कमांड के बारे में बताया था कि आप अपने नेटवर्क को कैसे देख सकते हो, या फिर आप एनमैप का यूज़ कैसे कर सकते हो। एनमैप का मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, लाइक ये सारे कमांड्स के बारे में आपको बताया था। उसके बाद आज अपना है पैकेज मैनेजमेंट का वीडियो, मतलब पैकेज मैनेजमेंट का आज कमांड का अपना वीडियो है, जिसपे हम इन सारे कमांड्स का एक एक करके हम देखेंगे और परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ ट्राई करते रहना, जिससे आपको भी समझने में आसानी हो, और समझ ना आए तो बाकी कमेंट और अपना सोशल मीडिया ही आप वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ मैं इसके चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप चैनल डाल दूंगा, जिसमें आप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो अपने चैनल पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना काली लिनक्स ओपन करके रखा हूँ, तो आप भी काली लिनक्स ओपन करके रखना, जिससे आप मेरे साथ साथ काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ सबसे पहले। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉगिन करने के बाद जब मेरा काली ओपन होगा तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूँगा। क्यों? क्योंकि अपना टर्मिनल पे ही काम है, हम सारे काम टर्मिनल पे करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रीन साइज या फिर मैं टेक्स्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जिससे आप अच्छी तरह से देख पाओगे। ठीक है, तो जैसे अपना पहला कमांड है एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड। एपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइक एक एक वर्ड को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि एक्चुअली है क्या। एपीटी क्या है, एडवांस
पैकेज टूल। लाइक कि आपको कुछ भी टूल डाउनलोड करना है, कुछ भी टूल को रिमूव करना है, तो उसका एडवांस फीचर एपीटी में आता है। लाइक आप उससे एपीटी के हेल्प से सारा काम कर सकते हो, ठीक है। तो एपीटी अपडेट का क्या मतलब होता है? एपीटी अपडेट का मतलब होता है कि जब आप टर्मिनल पे एपीटी अपडेट को रन करते हो ना, तो उस टाइम पे सबसे पहले क्या होता है कि जितने भी नए पैकेजेस या फिर नई फाइल्स आई होती है ना, वो क्या करता है, वो सिस्टम में लिस्ट कर देता है, वो इंस्टॉल नहीं करता। एपीटी अपडेट का काम इंस्टॉल करना नहीं होता है। वो जितने भी मार्केट में नए नए फीचर आए होंगे टूल्स में या फिर जो भी आए होंगे, उनको बस लिस्ट कर देता है सिस्टम में। सेकेंड, जब आप एपीटी अपडेट का यूज़ करते हो ना, तो उस टाइम पे वो जो भी लिस्टेड होती है ना, जो एपीटी अपडेट के यूज़ पे लिस्ट हुई होती है, उनको ये इंस्टॉल कर देता है एपीटी अपडेट। मतलब कि आप पैकेज को उसमें इंस्टॉल, पहले तो आप लिस्ट कर दो, सेकेंड में आप सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर दो। कोई भी टूल्स का अपडेट आया है, नया पैकेज रिलीज हुआ है, वो एपीटी अपडेट में आ जाता है, ठीक है। तो मैं इस कमांड का यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले मैं एपीटी का यूज़ करूँगा, एपीटी अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब जैसे मैं एपीटी यूज़ करूँगा ना, तो मुझे यहाँ पे परमिशन मांगेगा। क्यों? क्योंकि मैं अभी रूट में नहीं हूँ, और ये सारे परफॉर्म को कोई भी आपको इंस्टॉल करना है, डिलीट करना है, तो इसके लिए आपको सुडो परमिशन की नीड पड़ेगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंटर किया, तो मुझे बोल रहा है कि आप परमिशन दो, क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं है करने का। तो ये बार बार मुझे परमिशन देने से अच्छा है कि मैं एक बार सुपर यूज़र ही आ जाता हूँ, जिसमें मैं अपना सारा काम आसानी से कर पाऊँगा, मुझे बार बार पासवर्ड डालने की नीड नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एपीटी अपडेट कर देता हूँ और मैं इंटर करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा, और मान लीजिए मेरा अपडेट नहीं होगा तो अपडेट कर देगा, सॉरी लिस्ट कर देगा, उसको अपडेट बाद में जो अपग्रेड से होगा वो कर देंगे, ठीक है। तो मेरा पहले से यह सारा लिस्टेड है या फिर अपडेट हो चुका है, तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। आपका थोड़ा टाइम लेगा, आपका पहली बार होगा तो आपको पूरा अपडेट करने को मिलेगा, ठीक है। सेकेंड कमांड क्या था? एपीटी अपग्रेड, ठीक है। इसकी हेल्प से जितने भी मेरे अंदर ये एपीटी अपडेट से जितने भी लिस्ट हुए होंगे सारे फीचर्स, वो एपीटी अपडेट की हेल्प से वो सारे फीचर्स को इंस्टॉल कर देगा। जो भी टूल्स के नए पैकेज रिलीज हुए होंगे उनको इंस्टॉल कर देगा, मतलब आपके सिस्टम को ये अपग्रेड कर देगा। अपग्रेड करने का मतलब कि आपका रैम रोम ये सब नहीं बढ़ाएगा, आपके सिस्टम के अंदर जो भी फाइल्स हैं या फिर जो भी टूल्स हैं उनको थोड़ा अपग्रेड कर देता है, ठीक है। इसका सिंपली मतलब ये होता है, ठीक है। सेकेंड चीज, एपीटी इंस्टॉल्ड, सामने पैकेज दिया है। लाइक कि अगर आपको कुछ भी पैकेज डाउनलोड करना है, पैकेज मान लीजिए कि आपको कोई टूल डाउनलोड करना है जिसकी हेल्प से आपको कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। मान लीजिए मुझे या फिर एनमैप इंस्टॉल करना है। एनमैप एक टूल है जो नेटवर्क को मैप करता है, सर्विसेज फाइंड करता है। सेकंड चीज़, मान लीजिए मुझे वाइक्साक यूज़ करना है, मान लीजिए मुझे हाइड्रा यूज़ करना है, मान लीजिए मुझे निक्टो यूज़ करना है। तो मेरे पास ऐसे ऐसे टूल्स नहीं है, तो मुझे उसको कैसे इंस्टॉल करना है? मान लीजिए मैं एनमैप को इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे एपीटी की हेल्प से, लाइक मतलब जो अपना एडवांस पैकेज टूल है उसकी हेल्प से, एपीटी की हेल्प से हम उस पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली मैं इंस्टॉल करता हूँ और मैं यहाँ पे एनमैप लिख देता हूँ, ठीक है। एनमैप इंस्टॉल्ड है क्योंकि काली लिनक्स में 600 से ज़्यादा प्री टूल्स आते हैं, प्रीबिल्ट टूल्स आते हैं, इंस्टॉल्ड आते हैं, जिससे आपको कोई टूल्स को ज़्यादातर डाउनलोड करने की नीड नहीं पड़ती। अगर मान लीजिए कोई टूल नहीं है तो आपको डाउनलोड करने का तो फिर इंस्टॉल करने को आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको चला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है कि मेरा तो पहले से अपडेट है, तो ये बोल रहा है कि आपका आपका ये सारा न्यू वर्जन में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, लाइक कि एनमैप इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन, मतलब ये अपडेटेड है मेरा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी टूल्स को या फिर किसी पैकेज को आपको डाउनलोड करने के लिए आप एपीटी इंस्टॉल्ड और पैकेज का नाम जैसे ही डाल के हिट इंटर करोगे तो आप इंस्टॉल कर पाओगे। अगर आप रूट में नहीं होगे, आप नॉर्मल यूजर में हो, तो आपको रूट का परमिशन मांगेगा। आप रूट का परमिशन इसको प्रोवाइड करके उसके बाद आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपना नेक्स्ट कमांड क्या है? एपीटी रिमूव पैकेज। लाइक मान लीजिए कि एनमैप मैंने इंस्टॉल कर दिया, अब मुझे एनमैप को डिलीट कर देना है, मैं उसको रिमूव कर देना है, तो मैं सिंपली एपीटी रिमूव का यूज़ करके, लाइक जैसे मैंने इंस्टॉल किया उससे मैं रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे लिखूँगा एपीटी REMOVE रिमूव और एनमैप लिखता हूँ, यहाँ पे इंटर करता हूँ। ये सारे बोल रहा है कि आप एनमैप को मतलब डिलीट करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते। तो जैसे ही मैं यहाँ पे यस करूँगा ना और इंटर करूँगा तो मेरा एनमैप डिलीट हो जाएगा। मैं डिलीट नहीं करना चाहता, बट ठीक है मैं करके दिखा देता। फिर इंस्टॉल करने में क्या ही जाता है, एपीटी इंस्टॉल एनमैप कर लेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे जरूरी है कि आपको समझ आना चाहिए कि एक्चुअली कोई भी काम कैसे हो रहा है फिर कैसे नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं कि हवा में बता दिया और आप समझे नहीं समझे उससे कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
आपको एक एक टूल के बारे में समझ आना चाहिए और एक एक टूल के बारे में समझ क्लियर आना चाहिए और लॉजिक क्लियर होना चाहिए, ताकि कि आप मान लो आप टूल को रट ले रहे हो। रटने से क्या मतलब हुआ कि आप अभी रट लिए, अभी आप काम कर लिए, अपना टास्क परफॉर्म कर लिए, एक दो दिन 3 दिन के बाद आप उसको भूल जाओगे। अगर मान लीजिए आपके साथ सामने एक सिस्टम ला के रख दिया गया, बोला गया आप साइबर सिक्योरिटी में काम करते तो आप मुझे ये करके दिखाओ, तो आपने अगर रटा होगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया, तो मैं क्या करता हूँ, रिमूव नहीं करना चाहिए, बट मैं इसको फिर से इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल INSTALL इंस्टॉल एन। तो जैसे यहाँ पे इंस्टॉल भी हो जाएगा, जैसे बोल रहा है कि हाँ करना है तो आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे nmap को इंस्टॉल कर लिया, मेरा नया वर्जन में इंस्टॉल हो गया, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आपको APT अपडेट बता दिया, अपग्रेड बता दिया, इंस्टॉल करना बता दिया, डिलीट करना बता दिया। नेक्स्ट कमांड अपना होगा dpkg-i, मतलब कि आपके पास आप जब भी कोई डेप पैकेज होता है ना, डेबियन पैकेज, लाइक डेबियन पैकेज का क्या मतलब होगा कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि मान लीजिए मैं यहाँ पे फायरफॉक्स पे गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने में, बट हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रोम। ठीक है, वो कर गया, सॉरी। मैं यहाँ पे सिंपली मैं आपको dpkg-i का मतलब बता रहा हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। कि इसका काम है कि आपको लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पे CHROM क्रोम डाउनलोड। ये फायरफॉक्स है, तो मैं यहाँ पे क्रोम को डाउनलोड कर लें। तो जब लिनक्स में अधिकतर क्या होता है ना, लिनक्स में आप कोई भी फाइल जब डाउनलोड करते हो, क्योंकि काली लिनक्स क्या है, एक डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी सिस्टम को या फिर कोई भी एप्लीकेशन को अगर मान लीजिए क्रोम से या फिर ब्राउजर से इंस्टॉल करते हो, तो ज़्यादातर डेप पैकेज में डाउन होता है। उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .deb, मतलब डेप जैसे लाइक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, ये .deb ये दिया है, मतलब कोई भी पैकेज आप डाउनलोड करोगे तो डेप पैकेज में डाउनलोड होगा। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे चलता हूँ डाउनलोड पे। ठीक है, मैं यहाँ से मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ करके। ठीक है, नहीं हो तो करके भी दिखा देंगे। यहाँ पे क्रोम डाउनलोड कर देंगे, क्रोम डाउनलोड इंस्टॉल क्रोम, यहाँ पे डाउनलोड इंस्टॉल क्रोम। मुझे डाउनलोड का लिंक नहीं मिल रहा जिससे मैं डाउनलोड कर पाऊँ फिलहाल इसको। तो लाइक मैं यहाँ पे लिनक्स पे जाता हूँ और इंस्टॉलेशन फाइल पे जाता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे दे रहा है ना डाउनलोड क्रोम, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे डेव पैकेज का देगा, एक 64-bit.dev फॉर डेबियन एंड उबंटू और .60-bit फॉर RPM फॉर फोरेडा और ओपन। मतलब हमारा डेबियन बेस्ड पैकेज है, लाइक उबंटू और काली है, तो काली और उबंटू में डेव पैकेज ही आता है। तो मैं यहाँ पे इस पे सेलेक्ट करके मैं एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे ये पैकेज डाउनलोड हो रहा है डीपीकेजी मैं बोल रहा हूँ, .dev पैकेज के हिसाब से डाउनलोड हो रहा है। तो ये डाउनलोड हो जाए कुछ देर, तो इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा काली में कि आपको कोई भी पैकेज इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, डीपीकेजी के यूज करके आप उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है बोलने में, कोई दिक्कत नहीं है, बट हो जाने देते हैं। जब ये सब हो जाएगा तो उसके बाद इसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे रीडिंग पैकेज, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बाबा मुझे यहाँ से नहीं करना। ठीक है, 1 मिनट के लिए रोक देते हैं। तो मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको भी क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैंने वो जो फाइल डाउनलोड की थी ना, वो फाइल मैंने कहाँ से डाउनलोड की। तो DOWLS, जैसे मैंने अभी यहाँ पे CD डाउनलोड लिखा ना, तो CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। तो मैं अभी होम और काली के अंदर था, तो मुझे वहाँ से डाउनलोड में जाना था। ठीक है, तो मैं डाउनलोड में चला गया। ये सारी वीडियोस मैंने आपको पिछले वाली सारी वीडियोस में मैंने इन सारे टूल्स, सारे कमांड्स के बारे में एक एक करके डिस्क्राइब करके बताया है। आप जाके वो वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा और वो वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको सारे कमांड्स के बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दे रहा है ना डेव पैकेज जो दिया है, तो अब इसको इंस्टॉल करना है, क्योंकि इसको इंस्टॉल करना है, क्रोम तो चलाना है, इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हमें कमांड का यूज पड़ेगा dpkg-i। आई का मतलब इंस्टॉल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ dpkg-i
उसके बाद जो गूगल क्रोम है ना, मैं यहाँ पे गूगल क्रोम एंटर करूँगा तो ये देखिए सेलेक्टेड प्रीवियस अनसेलेक्टेड ऐसा ऐसा करके आ रहा है। इसके बाद धीरे 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 इंस्टॉल हो, मतलब एक क्रोम डाउनलोड हो जाएगा मेरे सिस्टम में। सिस्टम में नहीं, मतलब मेरा वर्चुअल लिनक्स जो काली लिनक्स है वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक कि मेरा मेन पर्पस यही था, ये मुझे तो क्रोम की यहाँ नीड नहीं थी। मैं आपको बस दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने क्रोम का फाइल डाउनलोड किया जो एक डेप पैकेज था, और उसके बाद मैंने dpkg करके और मैंने इसके फाइल को डाउनलोड कर दिया, मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे जैसे ही क्रोम सर्च करता हूँ ना CHR, तो देखिए यहाँ पे क्रोम आ गया, गूगल क्रोम। ठीक है, यहाँ पे पहले गूगल क्रोम नहीं था बट यहाँ पे अभी गूगल क्रोम आ गया। तो ऐसे बेसिकली कि आपको कोई भी डेप पैकेज डाउनलोड करना होगा, मान लीजिए आपने कहीं डाउनलोड कर लिया डेप पैकेज, ठीक है, आप उसको इंस्टॉल करना है, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आप dpkg-i और फाइल का नाम डालिएगा और इंटर करिएगा, आपका वो फाइल डाउनलोड हो के आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट कमांड नहीं है, मतलब पैकेज मैनेजमेंट में ये भी जो भी मैंने आपको ये टूल्स बताए, सॉरी जो भी कमांड्स बताए, इन कमांड्स को आप एक बार ज़रूर रिवाइज करिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बताना, या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, आप उसको भी जरूर फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो भी वीडियोस आएंगी उसके पहले मैं आपको वहाँ पे नोटिफाई कर दूंगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली मतलब आज या फिर कल क्या वीडियो आने वाली है। मतलब सारे अपडेट्स मैं वहाँ पे आपको शेयर करता रहूँगा। तो आप एक बार ज़रूर चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा उसको। ठीक है, और एक और बात कि आप अब क्या करना कि लाइक इसके बाद क्या है कि अब इसके बाद नहीं है, मतलब इसके बाद टूल्स नहीं है मेरे, मतलब मैंने इसके बाद कमांड्स का अभी कोई मेरे पास वो टॉपिक्स नहीं है। तो इसका क्या मतलब कि मान लीजिए कि मैंने अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए मैंने आपको, ठीक है, अभी जितने कमांड्स मैंने आपको बताए, उसमें अगर आपको लगता है कि ये कमांड्स कवर नहीं हुआ है, फिर ये टॉपिक्स कवर नहीं हुए, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और आपको इसके बाद या फिर आपको किस टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा नीड है उस वीडियो में, साइबर सिक्योरिटी में आप ऐसा क्या सीख रहे हो जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, उस टॉपिक के आप कमेंट करके बताना। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि आप ऐसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे तो अपना जो सीरीज चल रहा है वो चलते रहेगा। और मैं क्या करूँगा कि इसके अलावा जो भी कमांड्स बच गए हैं मैं उन कमांड्स का यूज करूंगा और उनको लाके एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें उन सारे कमांड्स को कवर किया जाएगा जो भी कमांड्स अभी तक बच गए हैं। और आप भी एक बार सजेस्ट कर सकते हो कि ये कमांड्स आपने नहीं बताया तो उसके बारे में आप बता दो, तो मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो ये हमारा कालिनियस का आज लास्ट वीडियो था, लास्ट नहीं बोल सकते, मतलब ये टॉपिक्स फाइनल था। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सिक्योर रहें और हैक विथ लॉजिक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।